बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेट्स कंटिन्यू पार्ट 2, प्यूबर्टी। आपका बच्चा या बच्ची जो है वह हाइट उसकी इंक्रीज़ हो रही होती है। ये कुछ माएँ परेशान हो जाती कि हमारी जो है मेरी बच्ची की हाइट नहीं बढ़ रही है, किसी और बच्चे की उसकी बच्ची की हाइट बढ़ रही है। तो ये इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये जीन्स पे डिपेंड करता है। अगर माँ बाप या ग्रैंड्स मदर फादर जो है वो उसकी हाइट उनकी छोटी है तो ज़ाहिरी बात है कि बच्ची की भी जो हाइट है वो थोड़ी सी उस पर करती है कि जीन्स पे भी जब आपकी हेरिडिटी में आ जाती है कि आपके उसमें हाइट इतनी नहीं है तो इसलिए हाइट नहीं बढ़ती। तो ये कि किसी बच्चे की हाइट अगर बढ़ गई है, वैसे तो एक नॉर्मल सी बात है कि प्यूबर्टी एज में हाइट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है इनकी, लेकिन वो उस हद तक बढ़ेगी जितनी आपके जीन्स में आ रही है, ठीक है। और इसके अलावा जो है कुछ बच्चियां जो है वो दुबली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, कुछ बच्चियां बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है उनके अंदर, और परेशान हो जाती है, हेल्दी हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, और भारीपन आ जाता है उसके अंदर। तो ये भी चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से नॉर्मल सी बात है कि ये चेंज आ रहा है बच्ची में, वो चेंजेस आ रहे हैं। अच्छा, हम इसके अलावा बात करेंगे फ़्लो की। जब पीरियड्स फ्लो जो होते हैं प्यूबर्टी एज के स्टार्टिंग में, ये होता है कि आपकी बच्ची को जो है फर्स्ट टाइम हुए, उसके बाद जो है सेकंड थर्ड टाइम नहीं हुए, फोर्थ टाइम स्टार्ट हो गए, और कभी फ़्लो स्कैंटी होता है, कभी फ़्लो जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसमें भी माएँ या बच्ची घबरा जाती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरी बच्ची के, है ना। ये तो हम, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर किसी के सिम्टम्स के अलग अलग होते हैं। इसी तरह उनके सिम्टम्स भी, क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल पीरियड्स होते, किसी को बहुत पेन के साथ पीरियड्स होते, किसी को बहुत ज़्यादा फीवर के साथ, किसी को चक्कर आते हैं, किसी को कुछ होता है। तो ये एक तरह से सब लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसी तरह जो है जब फ़्लो का इशू होता है, किसी को बिल्कुल हर मंथ्स जो है प्रॉपर आ रहे होते हैं, कोई इशू नहीं होता, लेकिन किसी को ये होता है कि फ़्लो अगर 1 महीने 2 महीने आ रहे हैं तो 2-3 महीने गायब, 6 महीने गायब, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाते हैं। फिर कभी हैवी होती है ब्लीडिंग, कभी ऐसा होता है कि स्कैंटी ब्लीडिंग। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि प्यूबर्टी एज जब स्टार्ट होती है, आपको पता है कि 2 से 3 साल का एक एज होती है जो बिल्कुल कंटिन्यू में आता है। तो शुरू में स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम होंगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आया मैं डॉक्टर को दिखाऊं कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। हाँ, अगर इन केस बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग है और ब्लीडिंग नहीं रुक रही है और बच्ची परेशान हो रही है, 15 दिन 20 दिन ऐसे कंडीशन में गुजर रही है, तो आपने उस सूरत में जो है डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करेंगे। वो इसलिए, ज़ाहिरी बात है, जब हैवी ब्लीडिंग होगी तो बच्ची जो है वो परेशान हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उसको जो है चक्कर आएंगे, उसका बीपी लो रहने लगेगा और बहुत परेशान रहने लगेगी। इसी के साथ इसके साथ जो है पीरियड स्टार्टिंग से पीरियड्स के बाद जो है लिकोरिया की शिकायत होना, तो वो भी एक नॉर्मल से वाइट डिस्चार्ज होना कोई इतना मसला नहीं है। अगर कोई उसमें चेंजिंग आ रही है, कोई अगर स्मेल बहुत ज़्यादा है या फिर उसमें कोई कलर चेंजिंग हो रही है, येलोइश ग्रीनिश और ऐसे कुछ कंडीशन हो रही है, तो फिर अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है तो फिर लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करवा सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर ज़ाहिरी बात है, फिर तो वो मेडिसिन के थ्रू ही सही की जाएगी। आप बच्ची को किस तरह से जो है डील करना है, किस तरह से लेके चलना है, तो सबसे पहले तो आपने बच्ची को अच्छी तरह काउंसलिंग देनी है, उसका एक तरह से काउंसलर बनना है, उसे बहुत सारी चीज़ें समझानी है। क्योंकि हम माओं से स्टार्ट होते हैं, और मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूँगी, अगर स्कूल टीचर्स है तो वो भी बच्चों को अवेयर करें, बच्चियों को हर चीज़ से अवेयर करें, समझाएं कि ये चीज़ आपसे आपके साथ होनी है। और बच्चियों के लिए माओं को भी मैं कहूँगी, अगर ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज ये बच्ची ये सारी चीज़ें फेस कर रही हैं, तो आपने बहुत ही पैम्परिंग के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साथ उसको लेके चलना है, ताकि क्योंकि बच्ची इरिटेट हो जाती है, बच्ची का बिल्कुल टेम्परामेंट चेंज हो जाता है, गुस्सा भी आता है, और ये सारी मेंटली एक अफेक्ट होते हैं, क्योंकि उसकी फ़िज़िकली चेंजेस आ रही होती है, तो वो ज़ाहिर बात है मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये लेके आपने ज़रूर चलना है। अब आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें डाइट का खास ख्याल रखना है, बच्ची की डाइट को आपने मद्देनज़र रखना है। बच्ची की डाइट इतनी इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में। अगर इस टाइम पीरियड में बच्ची की हेल्दी बैलेंस डाइट
डे दिया गया तो उसकी पूरी लाइफ जो है वो मेंटेन हो जाएगी, उसकी पूरी लाइफ जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गुजरेगी। ना उसे कोई प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम होगी, ना ही उसको जो है मेनोपॉजल तक उसकी लाइफ बहुत ही ज़बरदस्त गुजरेगी, क्योंकि ये एक शुरुआत होती है। इसी में जो है आपने बच्ची को जो है कवर करना होता है। ये टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसमें बच्ची अपना कैल्शियम, अपना आयरन, अपनी जो है वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें वो बना रही होती है। तो वो बन रहा होता है, उसकी बॉडी में जो है बहुत बहुत अच्छा वर्क कर रहा होता है। तो इसलिए इसमें डाइट, नेचुरल चीज़ें जो डाइट में आती हैं उसका बहुत ख्याल रखना है। अपने हेल्दी डाइट देना है, फ्रिजी ड्रिंक्स से अवॉइड करवाना है, क्योंकि फ्रिजी ड्रिंक्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है बच्चे के हार्मोन्स में, बच्चे की और बाकी सारी चीज़ों में। फिर उनको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, उन्हें पीसीओएस का शिकार हो जाते हैं और बहुत फाइब्रॉइड का होता है। आजकल मैं बच्चियों को देख रही हूँ, छोटी छोटी बच्चियाँ जो 14-15 साल की उम्र में जो है पीसीओएस का शिकार होती मेरे पास आती हैं। उन्हें हमने ट्रीट करना होता है और बड़ा ही मुश्किल वक्त हो जाता है कि हमने कैसे ट्रीट करना है उसको। लेकिन ये क्योंकि उस वक्त वो बच्ची होती है, काफ़ी प्लानिंग से नहीं चलती हैं, और ये कि जब पीसीओएस का शिकार होती हैं तो फिर मोटापा भी आ जाता है। फिर ज़ाहिर बात है बच्ची मोटी हो रही है, इसकी सारी चीज़ें बंद कर देते हैं। अच्छा, चीज़ें खाना पीना बंद नहीं करना, डाइट भी नहीं रखना, ये ग्रोइंग एज है, इसमें इसको डाइट प्रॉपर चाहिए बच्ची को, ठीक है। ये 10 साल से लेके 21 साल की उम्र ऐसी होती है कि बच्ची को नॉर्मल प्रॉपर हेल्दी डाइट चाहिए, ठीक है। उस हेल्दी डाइट में ये नहीं है जंक फूड्स हो, यानी कि जंक फूड्स, बर्गर, चिप्स, ये चीज़ें नहीं कही जा रही, ना ही कोल्ड ड्रिंक्स, ब्लैक कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और ये सबसे ज़्यादा प्रिजर्वेटिव जूसेस जो होते हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। फ्रेश जूसेस दें, फ्रूट्स इनका इस्तेमाल करवाएं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कराएं। इस वक्त इनको जो है रेड मीट की भी ज़रूरत है, वाइट मीट की भी ज़रूरत है। अच्छा, अक्सर यानी कि उसके लिए कहा जाता है कि चिकन के लिए, चिकन में हार्मोनल्स चिकन से अवॉइड करवाएं। जो इंजेक्शन वाले हार्मोन्स इंजेक्टेड जो चिकन होते हैं उससे अवॉइड करवाएं। चिकन आप दें, लेकिन आप ये चीज़ देखें कि आपकी बच्ची के लिए क्या चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। आप देसी चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं और बच्ची को एक प्रॉपर वे से लेके चलें, ठीक है ना। तो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्यूबर्टी एज, ठीक है। प्यूबर्टी एज में आपकी डाइट इतना मायने रखती है कि समझ लें उसकी पूरी लाइफ मेंटेन हो गई। उसे जो है पेन की शिकायत हो रही है, उसे बहुत ज़्यादा शदीद पेन है, लोअर एब्डोमिनल साइड पे बैक एक हो रहा है बहुत सीवियर, पाँव में बहुत तकलीफ़ हो रही है, बच्चियाँ पाँव पटक रही होती हैं और पेट लेके प्लेट हो रही है। उस सूरत में ये होता है कि मदर्स जो हैं अक्सर पेन किलर्स दे देती हैं रिलीव करने के लिए। प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, पेन किलर से अवॉइड करवाएं। पेन किलर जो है वो नुकसान देता है आपकी बच्चियों के लिए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। उससे ज़ाहिर बात है स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, किडनी के इशू हो जाता है, इन्फेक्शंस की शिकायत हो जाती है। तो इन चीज़ों से जो है अवॉइड करवाएं। वो इसलिए इनकी ऐसी शिकायत हो, आप नेचुरल चीज़ों को वो करें। आप गर्म दूध में मक्खन डाल के उसे दे सकती हैं, आप गर्म दूध के साथ उसे बॉयल एग दे सकती हैं। और स्माइल टी जो होता है, ग्रीन टी हो गई, कैमोमाइल टी हो गई, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप बच्ची को ये दे सकते हैं। ये आपकी बच्ची के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप दालचीनी की चाय बना के दे सकती हैं बच्ची को, इससे ये होगा उसके बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगे, उसे कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं होगी। तो पेन किलर से अवॉइड करवाएं। अब हम आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। जब बच्ची को हैवी ब्लीडिंग होती है तो बच्ची को जो है आप, मैंने जिस तरह पहले भी बताया कि आपने लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो जब हमारे होम्योपैथिक की तरफ जब बच्चियां आती हैं कि हमें ये कंडीशन हो रही है, ये सिचुएशन हो रही है, अक्सर माएँ ये कंप्लेन करती है कि हमारी बच्चियां जो है खाती पीती नहीं है, ठीक है। इस सूरत में भूख नहीं लगती, खाती पीती नहीं है। अच्छा, बाज़ लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो रोका टोका नहीं करें। अगर भूख नहीं लगती तो फिर उस सूरत में ज़ाहिर बात है हम फिर अल्फा टॉनिक आप दे सकती हैं। अल्फा टॉनिक बहुत अच्छा वर्क करता है। एक सुबह 1 चमचा आप सुबह दे दें, 1 चमचा शाम में दे दें, उससे बहुत अच्छा भूख भी बढ़ती है और उसकी हेल्थ भी अच्छी होती है।
और यानी कि पूरे उस पर वो कवर कर लेती है। तो आपने अल्फा अल्फा टॉनिक दे सकती हैं। बहुत ज़्यादा पेन है, नहीं हो रहा, तो पेन किलर से बेहतर है कि आप उसे मैकफॉस 30 दे सकती हैं। मैकफॉस 30 जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है प्यूबर्टी एज में, ठीक है। अगर वो पीरियड्स के ड्यूरिंग पीरियड जो है वो इन चीज़ों से गुजर रही है और उसको माइग्रेन की शिकायत है, हेडेक हो रहा है, तो जैल्सीमियम 30 भी दे सकते हैं। ये जैल्सीमियम 30 और चिड़चिड़ापन है साथ में, तो आप कैमोमिला भी दे सकते हैं 30 में। कैमोमिला 30 जैल्सीमियम दे सकते हैं। मैं ये बिल्कुल जनरल मेडिसिन बता रही हूँ, फर्स्ट एड मेडिसिन बता रही हूँ आपको। ये वो मेडिसिन है जो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, ठीक है। बाकी जो बहुत ज़्यादा सीवियर बैकएक है और पीरियड्स के साथ पीरियड्स में और डिस्मिनोरिया की कंडीशन है, बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, फिर डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी डिटेल दी हुई है। ये लाजमी आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि आपने अपनी बच्ची को कैसे लेके चलना है, ठीक है। बाकी जो मेडिसिन्स होती हैं वो ज़ाहिर बात है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम देते हैं। अगर उसको ये जो पीरियड्स के साथ है या कोई और कंडीशन भी हो रही है, तो फिर उस हिसाब से जो है हम मेंटली और फिज़िकली जो है वो सिम्टम्स देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है उन बच्चों को जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। भूख ना लगना, सर दर्द होना, बदन में दर्द होना, जिस्म अकड़ना, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों से बच्ची अक्सर गुजरती है। तो ये सारी बातों का मकसद है मेरे, ये थोड़ा सा लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये कि मैं एक और लास्ट में बात करूँगी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी आप अपनी बच्चियों से करवा सकती हैं। हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें, बच्चियों की हाइजीन बहुत ज़रूरी है। ये नहीं किया करें कि नहलाना नहीं है, बात भी ज़रूरी है। डेली बात लें, गर्म पानी से बात लें ड्यूरिंग पीरियड्स, गर्म पानी से लें, आप बात ले सकती हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपने बच्ची को साफ़ सुथरा रखेंगे, हाइजीन उसकी अच्छी लगी, तो किसी भी इन्फेक्शन का शिकार नहीं रहेंगी। ये मैं बच्चियों के लिए भी कहूँगी, ये मैं बड़ों के लिए भी कहूँगी कि अपने हाइजीन का ख़ास ख्याल रखें। और दूसरा ये कि आपने अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखना है बच्चियों का, और अपने सेहत का बहुत ख्याल रखना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे दी। अल्लाह हाफ़िज़।